बचपन सीखने और ढलने का समय होता है। हमारे शुरुआती अनुभव, खासकर परिवार के भीतर, खुद को और दुनिया को समझने का नजरिया बनाते हैं। गीली मिट्टी की तरह जिसे एक खास आकार दिया जाता है, ये शुरुआती धारणाएं स्थायी छाप छोड़ती हैं और प्रभावित करती हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं और जीवन की जटिलताओं को कैसे नेविगेट करते हैं। बड़े होकर भी हम इन छापों को साथ रखते हैं और अक्सर अपने वर्तमान व्यवहार पर उनके गहरे प्रभाव से अनजान रहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बच्चे की मददगार होने के लिए लगातार प्रशंसा की जाती है। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उन्हें एक हेल्पफुल आइडेंटिटी को आंतरिक बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। वयस्कों के रूप में वे आसानी से वॉलंटियर कर सकते हैं, कभी कभी अपने नुकसान के लिए। इस पॉजिटिव सेल्फ इमेज को बनाए रखने की इस अंतर्निहित आवश्यकता से प्रेरित होकर। इसके विपरीत एक बच्चे की क्लमजी होने के लिए अक्सर आलोचना की जाती है तो उसे शारीरिक गतिविधियों का डर पैदा हो सकता है। वयस्कता में उनसे पूरी तरह से बच सकता है ताकि पोटेंशियल एम्बैरेसमेंट या इस नकारात्मक लेबल की पुष्टि को रोका जा सके। हम उन अनुभवों की ओर आकर्षित होते हैं जो सेल्फ परसेप्शन की पुष्टि करते हैं, खासकर जब वे परसेप्शंस सकारात्मक होती हैं। इसे कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अगर हमें छोटी उम्र से ही बताया गया है कि हम बुद्धिमान हैं, तो हम उन परिस्थितियों की एक्टिवली तलाश कर सकते हैं जो हमें अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने की अनुमति देती हैं, जबकि उनसे कतराते हैं जो इस धारणा को चुनौती दे सकती हैं। अनुकूल पहचान बनाए रखने का यह झुकाव केवल वैनिटी से प्रेरित नहीं है। यह एक ऐसी दुनिया में स्थिरता और निरंतरता की भावना प्रदान करता है जो अक्सर काओटिक और अनप्रेडिक्टेबल महसूस होती है। इन पॉजिटिव सेल्फ इमेजेस से चिपके रहकर हम सेल्फ वर्थ और बिलोंगिंग की भावना को मजबूत करते हैं। हमारे व्यवहार, यहां तक कि महत्वहीन लगने वाले व्यवहार भी, इन पोषित पहचानों की पुष्टि करने के छोटे कार्य बन जाते हैं। जिस तरह हम पॉजिटिव सेल्फ इमेजेस को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, उसी तरह हम नेगेटिव सेल्फ इमेजेस से खुद को दूर करने के लिए काफी प्रयास करते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया अक्सर अधिक जटिल और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भरी होती है। शुरुआती अनुभव जो नेगेटिव सेल्फ परसेप्शंस की ओर ले जाते हैं, वे बहुत गहरे हो सकते हैं, जिससे सेल्फ डाउट और सेल्फ सैबोटाज का एक चक्र बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो यह महसूस करते हुए बड़ा हुआ है कि उसे कोई नहीं सुनता है, वह कॉन्स्टेंटली दूसरों से वैलिडेशन की तलाश कर सकता है। उनके कार्य अनदेखा या खारिज किए जाने के गहरे डर से प्रेरित होते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन की यह आवश्यकता, जो बचपन के जख्म में निहित है, अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकती है, पीपल प्लीजिंग व्यवहार से लेकर दूसरों की राय पर अस्वस्थ निर्भरता तक। सेक्शन 4, द अनसीन पपेट मास्टर, अनकॉन्शियस मोटिवेशन। हमारे अतीत और वर्तमान के बीच इस इंट्रिकेट कनेक्शन का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि हम अक्सर इससे अनजान होते हैं। हम अपने जीवन के बारे में सोचे बिना चुनाव करते हैं और व्यवहार में संलग्न होते हैं, अक्सर उन अनकॉन्शियस मोटिवेशन से बेखबर रहते हैं जो उन्हें चलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने अतीत द्वारा नियंत्रित हेल्पलेस पपेट्स हैं। हालांकि इस संभावना को स्वीकार करना कि हमारे कुछ कार्य डीपली इंग्रेन्ड बिलीफ्स और डर से उपजी हो सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की दिशा में एक शक्तिशाली पहला कदम हो सकता है। कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स की उत्पत्ति को समझकर हम उन पर अपनी पकड़ को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं और कॉन्शियस चॉइसेस बना सकते हैं जो हमारे वर्तमान मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित हों। सेक्शन 5, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट टू शेप द फ्यूचर। आत्मखोज की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है और हमारे अतीत के प्रभाव को समझना इस यात्रा का एक अभिन्न अंग है। हमारे परसेप्शंस और व्यवहार को आकार देने में शुरुआती अनुभवों की भूमिका को स्वीकार करके हम अनकॉन्शियस मोटिवेशंस के उस जटिल जाल को सुलझाना शुरू कर सकते हैं जो अक्सर हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं। यह समझ दोष देने या पिछली चोटों पर ध्यान देने के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह खुद के लिए करुणा को बढ़ावा देने और यह पहचानने के बारे में है कि हम केवल अपने पिछले अनुभवों से परिभाषित नहीं हैं। हमारे पास लिमिटिंग बिलीफ्स को चुनौती देने, पुरानी कहानियों को फिर से लिखने और नई सशक्त बनाने वाली कहानियां बनाने की शक्ति है जो हमें एक अधिक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन की ओर ले जाती है।